हेलो एवरीवन। तो जैसा कि तुम सब जानते हो कि सीयूटी का एग्ज़ाम सब बच्चों का खत्म हो चुका है। अब बारी है अलग अलग यूनिवर्सिटी की अपनी काउंसलिंग प्रोसेस की कि जिससे बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी में अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में अपना मनपसंद कोर्स ले पाएँ। तो इसी कड़ी में जो सीयूटी के एग्ज़ाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो मानी जाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसने अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आज स्टार्ट कर दिया है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ एक मेंबर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसमें उन्होंने पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे वो एडमिशन जो है बच्चों का वो लेगी। ठीक है, तो आज इसी वीडियो में वो अपन वही पूरा समझेंगे कि किस टाइप से उन्होंने कैसे कैसे बताया कि किस किस टाइप से तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के जो कोर्सेज हैं उनमें कैसे तुम एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो आज से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS पोर्टल है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ओपन कर दिया है। तो ये CSAS पोर्टल है क्या जी? CSAS पोर्टल है बेटा, मैं यदि बोलूँ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। जिस भी बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो इस पोर्टल पे जाएगा। इस पोर्टल पे जाके पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करोगे तभी तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आगे के जो प्रोसेस हैं उनमें तुम शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो आज से ये ओपन हो गया है। तो तुम्हारा काम यही है कि जल्दी से इस पे CSAS पोर्टल पे जाके अपना रजिस्टर कर दो, अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दो। और जो ये कहाँ पे करना होगा वो तुम्हें admission.uod.ac.in पर तुम्हें जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। ये ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी एडमिशन्स की जो भी क्वेरी होती हैं, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है वो तुम्हें इसी वेबसाइट पे तुम्हें जाके मिलने वाली है ना। तो ये वेबसाइट जो है ध्यान में रखो, जो भी तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी वो तुम्हें इसी वेबसाइट पे जाके तुम्हें देखनी होगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो टोटल यूजी प्रोग्राम्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो टोटल यूजी प्रोग्राम 79 हैं। ठीक है, और टोटल कॉलेज की बात करें तो 69 जो कॉलेज हैं वो इसके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आती हैं। ठीक है, और वो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और जो कैंपस हैं वो हमने उनकी एक अलग से जो वीडियो है वो बना के डाल रखी है, तो वो तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताई है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो हैं 70,000, है ना। 70,000 सीटें हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फिल करने वाली है। और जो टोटल रजिस्ट्रेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए हैं वो हैं 6,14,000। तो तुम देख सकते हो कि जो कॉम्पिटिशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो टफ होने वाला है, क्योंकि टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो इतने हैं और केवल 70,000 ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो किस टाइप से फिल करना है, कैसे कैसे तुम्हें कॉलेज भरनी है, वो तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंपटीशन को देखते हुए। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं कि किस किस टाइप से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन लेगी। तो बेटा ये जो पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 फेज में कंप्लीट करवाने वाली है ना। पहला फेज है अप्लाई विद बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि 3 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। आज से स्टार्ट हो चुका है, ये 3 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई CUT का रिजल्ट आए बिना ही पूरा जो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि भाई CUT के रिजल्ट से ही तो वो एडमिशन लेगा। तो उन्होंने केवल अभी जो तुम्हारा जो CSAS पोर्टल जो ओपन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें तुम केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन भर सकते हो। ये अपना जो फेज 1 है अभी तुम वही कंप्लीट कर सकते हो। बाकी उसके बाद जो प्रोसेस है, बाकी जितने भी जो फेज हैं वो तुम्हारे रिजल्ट के बाद, CUT के रिजल्ट के बाद जो है वो स्टार्ट होंगे। जो सेकंड जो फेज है, सेकंड फेज से तुम्हारे मेन फेज में बोलूंगा स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो जो फेज हैं वो सब CUT रिजल्ट के बाद होंगे। तो सेकंड जो फेज है वो आफ्टर CUT रिजल्ट्स होगा। स्टूडेंट विल चूज प्रोग्राम्स एंड प्रेफरेंसेस। ये काफी फेज 2 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस फेज में बच्चों को ये भी ध्यान रखना होगा कि किस यूनिवर्सिटी को हम किस प्रेफरेंस ऑर्डर में हम सेट करें, कौन से जो कोर्सेज हैं वो हमें सिलेक्ट करने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में। ठीक है, तो जो सेकंड फेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम इस चैनल पे जो जब तुम्हारा सेकंड फेज जब चलेगा तो हम इसमें तुम्हें बताते जाएंगे कौन कौन सी जो कोर्सेज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम्हें फिल करने हैं, है ना। ये सब चीजें हम पे छोड़ दो तुम कि भाई तुम्हें कैसे कैसे जो है वो कोर्सेज तुम्हें अप्लाई करने हैं किसी भी स्ट्रीम के बच्चे के लिए। ठीक है,
जो थर्ड जो फेज है वो सीट एलोकेशन एंड एडमिशन होगा, है ना। वो जो थर्ड जो फेज है तो वो तो यूनिवर्सिटी का काम होगा, वो तुम्हें सीट एलोकेट करेंगे और तुम्हारा एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो अभी CSAS पोर्टल में तुम केवल फेज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, मतलब तुम्हारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें केवल फिल करनी है, और एक एडमिशन फी भी होगी उसमें, जो पेमेंट जो होगी वो भी तुम्हें करनी होगी CSAS पोर्टल की। वो काफ़ी मतलब नॉमिनल फीस है बिल्कुल, तो वहाँ पे तुम जाके तुम्हें अप्लाई करना होगा। ये अप्लाई जो है, ये जो अप्लाई जो है तुम 3 अक्टूबर से पहले पहले कर सकते हो, क्योंकि ये जो फेज फर्स्ट है ये इसी डेट तक ओपन रहेगा। इसमें ये नहीं कि फेज 1 कंप्लीट होने के बाद ही फेज 2 ओपन होगा। फेज 2 जो है वो फेज 1 के मतलब 3 अक्टूबर से पहले भी स्टार्ट हो सकता है, और जाहिर सी बात है फेज 2 जो है 3 अक्टूबर से पहले ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जो ही CUET का रिजल्ट आएगा फेज 2 है जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन कर देगी। तो अभी तुम्हें CSAS पोर्टल पे जाके अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें फिल करनी है। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्या जी, तो अपन देख लेते हैं। फेज फर्स्ट में एक तो पर्सनल सेक्शन है। पर्सनल सेक्शन में तुम्हारा नाम आएगा, फोटो आएगा, साइन आएगा, ये सब आएंगे, और ये ऑटो पिक होंगे, मतलब तुम्हें फिल नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ही तुम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे, है ना, जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे तो पर्सनल सेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक, जो तुमने CUET का फॉर्म फिल किया था उससे तुम्हारा डिट्टो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये सब जो तीनों जो चीजें हैं ये तुम्हें इस पोर्टल में फिल करनी कोई जरूरी नहीं है। दूसरा जो तुम्हें चीज फिल करनी है वो है एकेडमिक सेक्शन एंड सर्टिफिकेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक सेक्शन एंड सर्टिफिकेट जो है वो तुम्हें ढंग से अपने जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुम्हें, उनकी जो फोटो है वो तुम्हें डालनी होगी वहां पे, है ना। और ये चीज ध्यान रखना, चाहे जिन बच्चों ने CUET का फॉर्म फिल करते वक्त कई डॉक्यूमेंट्स में मान लो गलती कर दी हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहां जो तुमने गलती दोहराई वो तुम यहाँ भी दोहराओगे। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट तुमसे मांगा है वहां ध्यान से तुम्हें यहाँ पे अपलोड करना है, क्योंकि यदि अब की बार गलती कर दी और जो मान लो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मान लो सब कुछ हो भी गया, एडमिशन हो भी गया, तो जब तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहां तुम्हें यदि डॉक्यूमेंट मिसमैच पाया गया तो जो एडमिशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंसिल भी कर सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो तुम्हें थोड़ा ध्यान से अपलोड करने हैं। जिस भी चीज के डॉक्यूमेंट्स मांगे वो तुम्हें ध्यान से थोड़े अपलोड करने हैं। और कई बच्चों के क्लास 10th की मार्कशीट और यदि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच थी तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो है वो तुम्हारा जो भी आधार कार्ड में यदि मिस्टेक है तो तुम आधार कार्ड अभी चेंज करवा के ही अपलोड करना, क्योंकि ये पोर्टल 3 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। तब तक अपनी जो डॉक्यूमेंट है उनको तुम अपलोड सही से करना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं बचेगा, इनको तुम सही कर सको। क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला भी है कि जिस बच्चे ने एक बार यदि ये सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए उसके बाद हम इसको रीओपन नहीं करेंगे उन बच्चों के लिए कि भाई एक बार तुम दोबारा भी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना। और भी इसमें तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा कोटा है, जो 10th 12th ये जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके अलावा भी तुम अपना जो कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे स्पोर्ट्स कोटा हुआ, है ना, उस कोटा का कोई यदि डॉक्यूमेंट है तो वो भी तुम्हें यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर तुम्हें एक जो पेमेंट है वो 3rd स्टेज में तुम्हें पे करनी होगी। ये पेमेंट कितनी है, जो फी है वो कितनी है, यदि हम अनरिजर्व और यदि OBC नॉन क्लेमर और EWS की देखें तो 250 रुपए जो है उनके लिए फीस रखी है। ये ध्यान रखना, अलग अलग कॉलेज की, जिसमें जैसे मान लो तुम्हारा एडमिशन हो जाता है किसी कॉलेज में, उसके बाद तुम रजिस्ट्रेशन जब करवाओगे कॉलेज में उसकी फी अलग होगी। ये जो फी है ये केवल CSAS पोर्टल के रजिस्ट्रेशन की फी है ना। CSAS पोर्टल पे तुम रजिस्ट्रेशन करने की जो फी है ये 250 रुपए है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पूरा एडमिशन जो है मतलब तुम कॉलेज में भी इसी फी के मतलब यही केवल फी पेमेंट करके तुम चले जाओगे, ऐसा नहीं है। जिस भी कॉलेज में तुम एडमिशन लोगे उसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है वो बाद में अलग से ली जाएगी। SC ST और जो फिजिकल जो हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। एक उन्होंने मिड एंट्री फी भी रखी है। ये सर मिड एंट्री फी है क्या? मिड एंट्री फी ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़े ढीले ढाले मतलब जो लेट चेतने वाले बच्चे हैं। ऐसे है ना कि कई बच्चे जो फेज फर्स्ट चल रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, फेज सेकंड स्टार्ट हो गया, फेज सेकंड स्टार्ट होने के बाद जो बच्चे जो अप्लाई करेंगे, फेज सेकंड जो स्टार्ट होगा उसके बाद जो बच्चे स्टार्ट करेंगे मतलब फेज 1 यदि अप्लाई करेंगे तो उनको मिड एंट्री फी पे करनी पड़ेगी और वो होगी 1000 रुपए की, है ना। उसके लिए ये फी नहीं होगी, उन सब बच्चों के लिए 1000 फी होगी, चाहे वो EWS के हों चाहे SC ST के हों, किसी भी कैटेगरी से हों, सबको 1000 रुपए जो है वो पे करनी होगी।
यदि तुम कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ अपलोड करते हो तो उसके लिए 100 रुपए अलग से तुम्हें पे करने पड़ेंगे, है ना। तो ये अभी बेसिक जो इंक्वायरी है CSAS पोर्टल की वो हमने इस वीडियो में बताई। अब कैसे कैसे तुम्हें जो सीट्स हैं, है ना, कैसे कैसे जो उनकी जो सीट्स हैं वो तुम्हें अलॉट होंगी, कैसे कैसे तुम्हें फ्रीज करने होंगे ऑप्शन, कैसे कैसे अपग्रेड करने होंगे ऑप्शन, वो हम अलग अलग वीडियो में तुम्हें अलग वीडियो बना के वो तुम्हें हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो जो CSAS पोर्टल है अभी तुम जाके उस पर रजिस्ट्रेशन कर दो। आज से CSAS पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, अक्टूबर 3 तक ये फेज फर्स्ट जो है वो चलेगा, ठीक है। तो वहां पे चीजें ध्यान रखना, 250 रुपए फीस है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कंपटीशन है कितना टफ है वो तुम जान सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 6,14,000 टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो टोटल सीट्स हैं वो केवल 70,000 ही हैं। और इसमें भी जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो सीट कम होती है। आर्ट्स में जो कोर्सेज हैं, जो आर्ट्स के जो कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो ज़्यादा हैं, तो साइंस वाले बच्चों को ज़्यादा कंपटीशन का सामना इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना पड़ेगा। तो जाके CSAS पोर्टल पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है, जिस भी बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो CSAS पोर्टल पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी इंक्वायरी है कैसे कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन लेगी, कौन कौन से तुम्हें कोर्सेज फिल करने हैं, वो हम अपने इस चैनल पे तुम्हें बताते रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट।